जी के सुंदर बातों को सुन करके भगवान शंकर जी का उनकी जो है वो शांत हुए और शांत होने के बाद फिर मनोरथ वत्स की ओर देखा। उस समय मनोरथ प्रसन्न। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे मनोरथ, मैंने तुम पर प्रलयंकारी क्रोध किया, इसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि तुम तो मेरे भाई हो, क्योंकि मेरे साथ तुम भी प्रकट हुए हो। तब परमपिता ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महादेव, ये तो बछड़े हैं, ये आपको क्या क्षमा करेंगे? आपको तो क्षमा माता सुरभि से मांगना पड़ेगा, क्योंकि माता सुरभि ही आपको क्षमा कर सकते हैं। इसलिए हमें माता सुरभि के समीप जाना है। और भगवान शंकर जी परमपिता ब्रह्मा जी के साथ मनोरथ को लेकर के फिर माता सुरभि के समीप पहुंचते हैं और माता सुरभि के पास जाकर के फिर भगवान शंकर जी, परमपिता ब्रह्मा जी और मनोरथ स्तुति गान करते हैं। जय जय सुरभि नंदिनी, जय जय कपिलागा, महालक्ष्मी अवतार मां हम पर हो सहाय। दिव्य रूप भगवान का कामधेनु अभिराम, माता के वरदान से होवे पूर्ण काम। सभी देवताओं ने यहाँ पर माता सुरभि का आवाहन किए। तब माता सुरभि ने कहा कि हे महादेव, जिसके ऊपर आपने प्रलयंकारी क्रोध किए, मैं उनको आपको ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं समय आने पर वह कृपा आपको प्रदान करूंगी। तो हे महादेव, वह समय आ गया। आपने कहा था कि सदैव मैं आपका दर्शन करता रहूं, इसलिए यह मेरा ही अंश है, मेरा ही वंश है, यह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए तुम सदैव इनकी सेवा करना और ये आपकी सेवा करेगा। और उसी समय महादेव भगवान ने मनोरथ को भगवान शंकर जी को प्रदान किया, जिसका नाम आगे चल करके महानंदी पड़ा। बोलिए नंदी महाराज की जय। श्रावण का मास आता है, महाशिवरात्रि पर्व आता है। भगवान शंकर जी के मंदिर पर वहाँ पत्थर के बैल पर इतने केले प्रसाद मिठाइयाँ चढ़ाई जाती है कि भगवान शंकर जी का वह बैल दिखाई नहीं पड़ता। पर इस भारत में जीता जागता बैल प्रतिदिन लाखों के वंश में जिनकी निर्मम हत्या होती है, और पत्थर के बैल पर हम केले चढ़ाते हैं। कितनी दुर्दशा है हमारे भारतीय संस्कृति का। पत्थर के बैल पर हम प्रसाद चढ़ाते हैं और जीता जागता बैल को काटा जाता है। क्या यही आस्था है? क्या यही संस्कार हमारे ऋषियों ने दिया है? इसलिए भैया, अगर हम श्रद्धा रखते हैं तो उनके सारे वंश के साथ श्रद्धा रखें, क्योंकि भगवान शंकर जी के साथ सदैव निवास करते हैं। वही का नाम है नंदी, और ये नंदी स्वयं वृषभ भगवान है। बैल को ही धर्म कहा गया है। शिव पुराण में बैल को ही धर्म कहा गया है। धर्म के 4 चरण हैं, तो बैल के भी 4 चरण हैं। गौ माता स्वयं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली। इसलिए भगवान शंकर जी को नंदी प्राप्त होता है। चत्वारि श्रृंगा, यजुर्वेद, चत्वारि श्रृंगा त्रयोवश्य पादा, द्वे शीर्षे सप्तहस्तोऽस्य, त्रिधा बद्धो वृषभो गति, महादेवो मर्त्याविवेश। यजुर्वेद में इसको प्रमाण करते हैं। सहवत्सह मुखो विभष्टो भवस्य भुवि तिष्ठितः, शिरस्य द्वाप ततः क्रुद्धं सततक्षैव च प्रभु, धर्म पुष्करं तेषां लोके ख्याता भविष्यति,
तव दहनुमात्रेण कृतार्थो भवो भव। स्कंद पुराण अनेक पुराणों का वर्णन इस गौ माता की महिमा से प्रकट हुई है, इसलिए स्वयं गौ माता जगत जननी है। बोलिए गौ माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। आइए इस प्रकार इस कथा को स्वयं स्कंद पुराण, शिव पुराण, अनेक पुराणों से वर्णन करते हैं और उनका प्रमाण देते हैं। वृषभाध्वज वृषभाग शिव पशुपति वृषभाग कियो। वृषभध्वज वृषभाग शिव पशुपति वृषभाग कियो। सुरभि बछड़ा दूध है शिव ऊपर डालो। सुरभि बछड़ा दूध थे शिव ऊपर डालो। बहुत रंग धारण धारो। लोकेश्वरो नेत्र बहुत रंग धारण धारो। कहे प्रजापति दूध अमृत क्यों झूठो मानो। कहे प्रजापति दूध अमृत झूठो क्यों मानो। सुरभि महिमा कही वृषभ को सुर भी महिमा कही वृषभ को का सुख मानो। कायमाध्य वृषभाग भये देवन पशुपति पद दिया। कायमाध्य वृषभाग भये देवन पशुपति पद दियो। वृषभाग शिव पशुपति विश्वाहन कियो। वृषभाध्वज वृषभाग शिव पशुपति विश्वाहन कियो। वृषभाध्वज वृषभाग शिव पशुपति विश्वाहन कियो। बोलिए वृषभध्वज भगवान की जय। उस दिन से भगवान शिव जी का नाम वृषभध्वज शिव पड़ा और सभी देवताओं ने भगवान शंकर जी को पशुपति नाम प्रदान किए। और उस दिन से भगवान शंकर जी पशुपति नाथ हो गए। पशुपति का अर्थ केवल पशुओं के पति नहीं, वो संपूर्ण जगत के पति हैं, क्योंकि सभी जो है जन्म से पशु संसार से वह फिर देवता मनुष्य आदि बनते हैं। इसलिए भगवान शंकर जी को पशुपतिनाथ कहा गया है। इसलिए यह कथा सर्वमान्य है और सारे वेद पुराण इस गौ माता की कथा का वर्णन गाते हैं। आइए अब गौ माता की प्रतिष्ठा। गौ माता के पावन शरीर पर 33 कोटि देवता विराजमान हुए। ये बहुत सुंदर कथा है। माताएं बड़ा ध्यान से श्रवण पान करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में कथा सुनने का अनेक सौभाग्य प्राप्त हुआ अनेक बार। चाहे भगवान श्री राम जी के हों, भगवान द्वारिकाधीश जी के हों, पर मैं बहुत छोटा हूं आप लोगों के समक्ष बहुत छोटे मुख से इस बहुत बड़ी कथा कहने जा रहा हूं। अगर कोई त्रुटि आ जाए तो क्षमा करेंगे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी भी जिनकी महिमा बखान नहीं कर पाते, ऐसी गौ माता की महिमा है, तो हम सब उसकी कथा क्या बताएं। तो आइए गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवताओं का आवाहन क्यों, आखिर गाय को माता क्यों कहा गया? वेदों का प्रमाण लेकर के इस कथा के महत्व को वर्णन करते हैं। भगवान वेद व्यास जी महाराज ने इस कथा का वर्णन किए हैं महाभारत के अनुशासन पर।
क्योंकि भगवान व्यास जी जान चुके थे कि आने वाले समय में गौ माता की तिरस्कार होगा, इसलिए वो पूर्व से ही गौ माता की महिमा पूरे महाभारत के अनुशासन पर्व में बखान कर चुके। पितामह भीष्म ने यह कथा धर्मराज युधिष्ठिर को प्रदान किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे पितामह, हमें गौ माता की महिमा बताने की कृपा करें, क्योंकि सभी कहते हैं कि गौ माता है, गौ माता में 33 कोटि देवता का स्थान है, तो उस गाय को सर्वदेवमयी गौ माता क्यों कहा गया? तो हे परमपिता, हे पितामह, हमें गाय की महिमा बताने की कृपा करें। तो इस कथा को भगवान व्यास जी ने अनुशासन पर्व में वर्णन करते हैं। कहते हैं कि गाय के शरीर पर 33 कोटि देवता विराजमान हैं। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, हमारे वैदिक संस्कृति में कुल कितने देवता हैं? कोई बताएं? कुल कितने देवता हैं हमारे 35 कोटि हमारे वैदिक संस्कृति में? उत्तर तो हमने पहले बता दिए, 33 करोड़, परंतु करोड़ और कोटि में अंतर है। 33 कोटि देवताओं का वर्णन है हमारे वैदिक संस्कृति में। तो हम 33 कोटि देवताओं को मानने वाले हैं, है ना? 33 कोटि देवताओं का आवाहन करते हैं। पर मेरे को बता दीजिए, आपके पूरे मध्य प्रदेश, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के बड़े भाई हैं मध्य प्रदेश, पूर्व में हम भी मध्य प्रदेश के थे, परंतु कुछ समय से वो अलग हो गया छत्तीसगढ़। तो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कौन पूंजीपति होंगे जो 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं? बताइए। अरे आप हम की बात कौन कहे? यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? चाहे कोई हो, वह भी 33 कोटि देवताओं का पूजन नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए 33 कोटि माने करोड़ भी होता है। तो चलिए, हमारे कल परम हनुमान जी के भक्त यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि हनुमान जी की कथा जरूर सुनना। तो जैसे हमारे हनुमान जी के भक्त हैं, भैया हमारे शिव जी के भक्त हैं, भैया हमारे राम जी के भक्त हैं, सीता जी के भक्त हैं, माँ गायत्री के भक्त हैं, ऐसे सभी देवताओं के भक्त हैं, अलग अलग मानने वाले। अब सब देवताओं को प्रसन्न करना है, तो ये बताइए, देवता को जब तक दान नहीं किया जाता तो आपकी पूजा अधूरी होता है। तो हम देवता को दान करते हैं। तो दान में सबसे कम दान इसको कहा जाता है, कम से कम 1.25 रुपया, है ना माता जी? 1.25 रुपया, 25 पैसा तो आजकल नहीं चलता बाजार, 1.25 रुपया दान। तो चलिए हम 25 को छोड़ देते हैं, केवल एक सिक्का आप एक देवता को दे सकते हैं क्या? एक सिक्का, 1 रुपए, केवल एक सिक्का अपने देवता को देना है, हमको नहीं। जो आपके घर में उस देवता को देना है, हमको नहीं। दे सकते हैं 1 रुपए सिक्का? नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता है। किस महानुभाव के पास 33 करोड़ पैसा है? बताइए। 33 करोड़ देवता को देने के लिए 1 रुपए सिक्का में भी 33 करोड़ हो जाता है। तो भैया ये 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवता है।
हमको तो आज देवताओं की संख्या ही पता नहीं है। 33 करोड़ कोटि देवता में भी हम नया नया देवता तलाशते रहते हैं। कभी ये बाबा के शरण में जाते हैं, कभी वो बाबा के शरण में जाते हैं। जहां नहीं जाना चाहिए उस बाबा के शरण में चले जाते हैं। अरे कहीं बाबा के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर किसी बाबा के शरण में जाना है तो सर्वव्यापी है महादेव भोले बाबा, उसके शरण में जाइए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। और बाबा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भैया 33 कोटि देवता है, उसमें ये देवताओं की प्रकार इस प्रकार है। 12 आदित्य, 33 कोटि का अर्थ ये है कि 12 आदित्य भगवान। और ये 12 आदित्य में अलग अलग देवता है। पहला भगवान है अंशुमान, फिर है अर्यमान। ये 12 आदित्य भगवान के नाम है। अंशुमान, अर्यमान, इंद्र देवता तीसरा। फिर है त्वष्टा, फिर धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, वयवस्वतः और विश्व। ये 12 आदित्य भगवान। उसके बाद है 8 वसु। कितने वसु? 8 वसु। गिनिया की संख्या है 12 आदित्य भगवान और 8 वसु। ये वसु कौन है? जिसको महाभारत में आप सबने देखा होगा सीरियल, कि जिस वसुओं को माता गंगा जो है अपनी धारा में प्रवाहित करती है, ये वही वसु है। 8वां वसु जो थे वह स्वयं पितामह भीष्म, क्योंकि 7 को तो बहा दिया गया था। 8वां ये राजा शांतनु ने इनका पालन पोषण किया। तो 8 वसु, जिसमें वसुओं का भी प्रकार है। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु भगवान। उसके बाद है 11 रुद्र। 11 रुद्र लंकापति रावण ने इसी रुद्र भगवान की स्तुति किए थे। इन्हीं के ऊपर रावण ने अपना सिर काट काट कर चढ़ाया था। और भगवान शंकर जी के रुद्रावतार हैं 11 और रावण के पास कितने सिर थे? 10। अब 11वां सिर कहां से लाए? तो एक रुद्र उनका पूजन नहीं कर पाए थे रावण, क्योंकि उनके पास तो 10 ही सिर थे। एक रुद्र को सिर चढ़ाना छूट गया, क्योंकि सिर ही नहीं था। इसलिए वो जो छूटा हुआ रुद्र था, उसने कहा कि लंकापति रावण, तुमने 10 रुद्र का पूजा किया, एक को छोड़ दिया, और यही रुद्र तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। और वही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुआ और लंकापति रावण का विनाश कर दिया। ये वही 11 रुद्र थे। इसलिए 11 रुद्र कितने हुए? 31, 12, 8, 20 और 11। चलिए फिर बताते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 20, 11 31 हो गए ना। अब बचे 2। 31 हुआ है ना, 33 में 31 तो बचा। अब तो कौन है वो सुनिए। ये 2 जो बच्चे हैं, ये है अश्वनी कुमार। ये 2 भगवान, ये 2 मिलाकर के पूरे देवताओं का जो समूह होता है उसको 33 कोटि देवता कहते हैं। इन्हीं देवताओं का आवाहन किया जाता है, जिनको 33 कोटि देवता कहा जाता है। और ये 33 कोटि देवता गौ माता के पावन शरीर पर विराजमान है। परमपिता ब्रह्मा जी ने फिर सभी देवताओं का महासभा हुआ।
और उनके महासभा में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवतागण, आप सभी भिन्न स्थान पर रहते हैं, कोई अयोध्या में रहते हैं, कोई द्वारिका में रहते हैं, कोई अन्य स्थान पर रहते हैं, और इसलिए बटे हुए शक्ति में ये असुर आक्रमण करते हैं। इसलिए हे देवतागण, जो समूह में जो ताकत है वही यह संसार में लड़ने का एक सरल उपाय है। हे देवतागण, आप सभी एक स्थान पर बैठ बैठे, कोई एक व्यक्ति तो यहाँ आयोजन नहीं कर सकता। भाई आयोजन करने वाले माइक लगा सकते हैं, पैसे में टेंट लगा सकते हैं, रंग रोगन कर सकते हैं, मंच बना सकते हैं, लेकिन आप तो क्या खरीद सकते हैं? क्या बताइए, कोई अगर आयोजक आपको खरीद सके तो बताइए कौन सा आयोजन करने वाले हो आप खरीद। तो भैया संस्था को कोई खरीद नहीं सकता, उसको भगवान भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि भगवान की पूजा जब तक भक्त नहीं करेगा भगवान की पूजा नहीं। इसलिए सभी देवताओं से कहा कि हम सब समूह में रहें, और समूह में वह ताकत है कि वह सारे विश्व में अपना शक्ति का झंडा लड़ा देते हैं। तब सभी देवताओं ने कहे कि हे परमपिता ब्रह्मा पितामह, हम कहाँ निवास करें? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ हम सभी देवी देवता एक साथ बैठे? तो भाई और बहनों, हम सब ने जो मंदिर बनाया, हमने जो मंदिर बनाया, उस मंदिर में हमने 1 2 3 4 देवताओं को ही बैठाया। शिव जी का मंदिर बनाते हैं तो शिव जी को बैठाते हैं। गौ माता की जय। उसी समय गौ माता प्रकट हुई। परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी देवतागण इस गौ माता के शरीर पर विराजमान हो जाइए, और सभी देवता गौ माता के शरीर पर विराजमान, और सभी देवता स्थान बना करके पावन गौ माता के शरीर पर विराजमान होते हैं। परमपिता ब्रह्मा जी स्वयं गौ माता के पृष्ठ भाग पर विराजमान। परमपिता ब्रह्मा गौ माता के पृष्ठ भाग पर अर्थात स्थान है गौ माता के भूगार, और उनके माता गंगा और यमुना कहाँ निवास करती है? तो गौ माता के गोमय और गोमूत्र पर निवास करती है। हो गंगा गोमूत्र गोमय गंगा गोमूत्र गोमय उदर प्रदेश गंगा गोमूत्र पर निवास करते हैं, और जिनके खूर में सब ऋषि वास करते हैं, और जिनके पूछ पर सब मेरी आराधना करते हैं, भला मैं क्यों किसी के शरीर में जाऊं? इसलिए वो गौ माता के समीप नहीं पहुंची। विलंब होने लगा, सभी देवता विराजमान हो चुके थे गौ माता के शरीर पर, परंतु जब माता लक्ष्मी ने देखा कि 33 कोटि देवता तो विराजमान हो चुके थे मेरे छोड़कर, तो उन्होंने सोचा मैं अगर अकेले बच गई तो फिर मेरा जीवन कैसे चलेगा? और इस गांव में अगर एक व्यक्ति को पूरे समाज से छोड़ दिया जाए, बहिष्कृत कर दिया जाए, तो उसका जीवन चलेगा? गावः विश्वमातास्या दृष्ट्वानुपश्यं पदम् इच्छां त्वां वयं ज्ञातुं का त्वं जगमस्यसि लोककान्ता श्रीभद्रं वं श्रीनामा परिसुता। हे देवी, तुम चिंता न करो, किमे तव क्षमः गावः यन्ना नेहाभिनन्दनं यावं नमांसं
सत्यम चलोवादे लोके चरति सुव्रता स्वयं प्राप्ते परिभवो भवति ते विनाशय। हे देवी, आपका शंका मिट रही है। आप जो है आपका मन निर्मल हो रहा है, आपका विचार शुद्ध हो रहा है। इसलिए जिसका विचार शुद्ध होता है, जिसका सोच निर्मल होता है, हम उनको शरण देते हैं। अब ज्ञाता भविष्याति सर्वलोकस्य मानदा प्रत्याखे युष्माकं प्रशावयन्ता। इस प्रकार माँ सुरभि और लक्ष्मी माता की संवाद होती है, और जब उनका संपूर्ण शंका और उनका अहंकार नष्ट हो जाती है, तब गौ माता कहती है, हे लक्ष्मी, हे कमलकांता, तुम निराश न हो, क्योंकि हम माँ हैं और माँ अपने किसी भी बच्चे को निराश नहीं करती, क्योंकि संसार में सब कुछ मिल जाता है पर माँ नहीं मिलती। और लक्ष्मी माता स्वयं कहती है, सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। 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 धन दौलत मिल जाता है, गौ माता लक्ष्मी माता के ऊपर कृपा करते हैं और आशा से अगर संसार में जिसको गाय भी बना देती है उसको भगवान भी अपना नहीं सकते। इसलिए गौ माता का शरण जाओ। या माता ही तुम दूध पियाओ, सब
कहती है लक्ष्मी माता से कि हे बेटी तुम निराश न हो, हमारे पास आपके लिए भी स्थान है, क्योंकि अगर माँ के 2 बच्चे हो 4 बच्चे हो तो चारों बच्चों में माँ समानता रखती है, कोई भी प्रकार से वो माँ भेद नहीं करती, उसी को माँ कहते हैं। और गौ माता कहती हैं कि हे बेटी अगर तुम उस स्थान पर निवास करना चाहो तो तुम प्रेम से निवास कर सकती हो। तब लक्ष्मी माता पूछती है कि हे माता वह कौन सा स्थान? तब गौ माता कहती है गोमय वसते लक्ष्मी। हमारा वेद कहता है कि लक्ष्मी माता का निवास कहाँ है? तो गोमय वसते लक्ष्मी, गौ माता का गोबर गोमय में माँ लक्ष्मी का वास है, इसलिए हमारी माताओं को लक्ष्मी कहा जाता है। जब कन्याएं अपने मायके से आती हैं, तो बहन जी विवाह होता है, आप घर में बात कर लेना, बाद में बात कर लेना, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है देखने में। आप थोड़ा इधर मुंह करके बैठ जाइए, कृपा करके। कथा चल रही है, बीच में आप जो व्यवधान होता है ना, निवेदन है। इसलिए कहा गया है गोमय वसते लक्ष्मी। जब हमारी माताएं बहनें जब अपने मायके से आती हैं, माता पिता जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, भाई बहन संग साथी सभी होते हैं, पर मायके से कोई भी कन्या के साथ में नहीं आता। लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति में यह वर्णन है कि जब कन्या विदा होकर के जब अपने मायके से ससुराल जाती है तो कन्यादान संग रचे गौदान, कन्यादान के साथ गौदान का विधान है। जब कन्या जाती है मायके से तो उसके साथ में उस घर से एक गाय भी चलती है, परंतु आज हमारी आंख फूट गई। दहेज के लिए इतने बड़े बड़े वाहन लाते हैं, गाड़ी लाते हैं, अपने बेटे का मोल करते हैं, पर गौ माता को ले जाने के लिए हमारे पास समर्थ नहीं होता। हम कहते हैं देते हैं भैया ये गाय के बदला में हमें पैसा दे। और एक तरफ हम अपनी संस्कृति का दुहाई देते हैं, गाड़ी मोटर से विवाह करते हैं, गाय को छोड़ देते हैं। जब मायके से कन्या आती थी तो उसके साथ में गौ माता आती थी, और तभी उस कन्या को लक्ष्मी कहा जाता था, बहू को लक्ष्मी कहा जाता था, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं उस कन्या के साथ गाय को लक्ष्मी कहा गया है, इसलिए कन्या को लक्ष्मी कहा गया। पर हमने आज क्या दुर्दशा करते, हम आपको प्रत्यक्ष गौ माता का चमत्कार बताते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की घटना है। एक व्यक्ति एक गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाता था, 2 रोटी ज्यादा, और वह गाय भी दूसरे का, उसकी गाय प्रतिदिन 2 रोटी वो खिलाता था। उसके दरवाजे में जैसे वो गाय आया 2 रोटी खिलाते, प्रतिदिन आकर के वो गाय उसी समय आवाज निकालती थी, माँ। वह व्यक्ति प्रतिदिन उसको रोटी खिलाता था। अनेक दिन बीत चुके थे। एक बार क्या हुआ, वह व्यक्ति बीमार पड़ गया। और जब बीमार पड़ा तो ऐसे बीमार पड़ा कि उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। ऑक्सीजन लग गया। डॉक्टर ने कहा भैया इनका छुट्टी करते हैं, इसको ले जाओ घर, जब तक बने सेवा करो, 2-4 आदमी में राम नाम सत्य हो जाएगा, ले जाओ। तो वो व्यक्ति जो है अस्पताल में था, पर वह गौ माता प्रतिदिन के समान उस दिन भी गई उसके घर।
और शहर है समीप था वो गाँव, ज्यादा दूर नहीं था, 10-12 किलोमीटर में थे वो गाँव। वो जैसे ही उसके घर में आवाज लगाई गौ माता ने, तो उस घर में उस व्यक्ति की जो पत्नी थी वह रोटी बना रही थी, भोजन बना रही थी। जैसे ही गाय की आवाज उन्होंने सुना, वह चिल्लाने लगे, क्योंकि उसको रोटी भोजन बना करके फिर अस्पताल जा रही थी। वो गाय बार-बार आवाज लगाएगा। तो उस देवी ने कहा कि रोज रोज ये चली आती है दरवाजे में आवाज लगाती है, जाओ जाओ मैं तुमको रोटी नहीं खिलाऊं। फिर गाय आवाज लगाई। तब उसने गुस्से में उसके समीप गई और जोर से गाली देकर कही, जाओ तुम तो रोटी खिलाने वाले अस्पताल में पड़े हैं, जाओ तुम तो रोटी खिलाने अस्पताल में पड़े हैं, वहीं वहीं खिलाई। और ऐसे जब उस माता ने उस गौ माता के समीप कहा, तो गौ माता वहीं खड़ी आंखों से आंसू गिरने लगे, और वो गौ माता पीछे चलने लगी। पर हे माताओं बहनों, जब वो माता जब रोटी भोजन बना करके जब अस्पताल में पहुंची, जैसे दरवाजे पर पहुंची, तो उसके पहले वो गौ माता उस अस्पताल के दरवाजे में खड़ी थी और वह वहां पर चिल्ला रही थी, माँ माँ माँ। उसने सोचा अभी तो मैं इसको गांव में चिल्लाई हूँ, ये यहाँ कैसे आ गया? ये प्रत्यक्ष घटना है, कोई ये अध्ययन और कोई वेद पुराण की कथा नहीं, ये प्रत्यक्ष घटना है और हम स्थान का भी नाम बताएंगे। जैसे माता पहुंची, उसने देखा कि गाय गाय थी, आवाज लगा रही थी। तब उसने जाकर बताया कि ये गांव हमारा, ये गाय हमारे गांव की है और ये कैसे यहाँ चली आई। तो वहाँ गौ रक्षा टीम कि हमारे गौ कहाँ लेके आई, मुझे मेरी गैया मैया कहाँ लेके आई, मुझे मेरी गैया मैया कहाँ लेके आई। सभी गाइए, गैया मैया कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, हमारे जन जन तक जाए, प्रत्येक व्यक्ति को गौ माता की महिमा स्वयं पता चले। भारत के लोग पहले गोकुल बनाओ, भारत के लोग पहले गोकुल बनाओ। अगर भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं आप लोग, भगवान कन्हैया को बुलाना चाहते हैं, तो भगवान कन्हैया कहाँ आते हैं? जहाँ गौ माता के वंश का गोकुल हो, और वहीं भगवान आते हैं। इसलिए गोकुल पहले बनाओ, तब भगवान आएंगे। भारत के लोग पहले गोकुल बनाओ, भारत के लोग पहले गोकुल बनाओ। राम कृष्ण का दर्शन पाओ, राम कृष्ण का दर्शन पाओ। गोकुल बिना
मुझे मैया कहाँ लेके आई, मुझे मैया कहाँ लेके आई, मुझे मैया कहाँ लेके आई। बोलो माता की अतिशय महिमा जानिए, लक्ष्मी को सब देवन को आस हमें भी बताओ, सब देवन को आस हमें भी दिखाओ। मेरी महिमा समझ देव दुर्लभ गाओ, मेरी महिमा समझ देव दुर्लभ यश पाओ। माता ने कही तेरी जगन्नारा को, माता ने कही तेरी जगन्नारा को, हम सबको निर्भय सबको आयत से महिमा जानिए, लक्ष्मी को मैं मेरे। लक्ष्मी माता की जय, माता की जय, बालकृष्णलाल की जय। आइए आज की कथा यही विराम नहीं जलाएंगे, जला के नहीं लाएंगे। और फिर देखिए वो नज़ारा कितना सुंदर होता है। पिछले साल का नज़ारा में कुछ दूसरी बात थी, इस साल कुछ ज़्यादा दूसरी चीज दिखाएंगे। और गोपाल कहूँ गोपाल, नंदलाल कहूँ गोपाल कहूँ नंदलाल कहूँ गोपाल कहूँ नंदलाल कहूँ नंदलाल कहूँ जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल कहूँ गोपाल, नंदलाल कहूँ नंदलाल। भगवान से बात करते हैं, मैं गैया को दुलारूं, मैं गैया को दुलारूं, मैं बनूं यशोदा, मैं बनूं यशोदा। सभी को माता कहते हैं, लाल है और सभी को पाल है, जो गाय का पालन करते हैं वो सबको पाल है। मैं बनूं यशोदा, जय 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 गौ गौ माता, जय 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 हो गौ माता, तुम लक्ष्मी अन्नपूर्णा, तुम कैसे बजाए आपके लिए गौ माता, जय हो रिद्धि सिद्धि तुम हो, हो मैया
मैया जय जय हो अंत समय जब आवे साथ हो मैया साथ रहे मैया तेरी सेवा यश
ओम यानि कानि प्रदक्षिणा करें सभी लोग। तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। आरती घुमा दीजिए, जल उतार दीजिए। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावकानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं जीवन सारा उन सदगुरु श्री राम चरण में गुरुवरी गुरुता दीजिए विश्राम। ओम हारतुर दे देवी त्रिशन्नता मात ब्रह्मयोनि सदा करहु कल्याण देव सद्ज्ञान। आइए भाई बहनों, उस आदि शक्ति माँ अखिलेश माँ से वंदना करते हैं। हे माँ, हे भगवती, हे जगदम्बिके, हे दुर्गा, बारंबार प्रणाम है माँ, कोटि कोटि नमन है माँ। ऐसी माँ से वंदना, बारंबार प्रणाम। अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम। शक्ति भगवती आपको, भगवती आपको बारंबार रूपाणी दुर्गा रूप सती रूपाणी गिरिजा तुम्हें प्रणाम। आपको बारंबार प्रणाम। अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम। शक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम। अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम। तुम्ही हो राधा, तुम्ही विष्णु की माया। सीता तुम्ही हो राधा, तुम्ही विष्णु की माया। गंगा गीता गायत्री माँ, तुमने जगत समाया। कृपा आपकी हो माता को बनते बिगड़ने का आपको बारंबार प्रणाम। शक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम। अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम। जीवन पाता पलता बढ़ता हर प्राणी, तुमसे ही जीवन पाता पलता बढ़ता हर प्राणी। जय जयकार हो रही
विनाशिनी माता शुंभ निशुंभ विनाशिनी माता महिषासुर संहारक शुंभ निशुंभ विनाशिनी माता महिषासुर संहारक चंड मुंड की संहत्री माँ तुम्ही देव उद्धारक चंड मुंड की संहत्री माँ तुम्ही देव उद्धारक ब्रह्मा विष्णु रुद्र जपते हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र जपते हैं अम्बे तेरा नाम आपको बारंबार शक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम धन्य हो गया जीवन सबका शरण तुम्हारी आकर धन्य हो गया जीवन सबका शरण तुम्हारी आकर निर्मल हमें बनाओ अम्बे दुर्गुण सभी हटाकर निर्मल हमें बनाओ अम्बे दुर्गुण सभी हटाकर माँ की गोदी में ही बालक माँ की गोदी में ही बालक को मिलता आराम आपको बारंबार प्रणाम शक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम दुर्गा रूप सती रुद्राणी दुर्गा रूप सती रुद्राणी गिरिजा तुम्हें प्रणाम आपको बारंबार प्रणाम शक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम हमें शत शत तुम्हें प्रणाम आपको बारंबार प्रणाम आपको बारंबार प्रणाम प्रतीक है चोटी नहीं कटाई जिनने हंस हंस शीश कटाया यह संस्कृति को बचाने के लिए भाई बहनों हमारे पूर्वजों ने अपना गला कटा दिए परंतु चोटी नहीं कटाए और आज हम स्वतंत्र भारत में चोटी रखने महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरु स्वमे प्राणायाम लंबी गई सांस लीजिए धीरे धीरे सांस छोड़ें सांस छोड़ते समय बाहर आते हैं हमारे अंदर से कषाय कलश रोज हमसे दूर होते चले जा रहा है हम प्राणवान बनते चले जा रहे हैं ऐसी भाव की लंबी गई सांस लीजिए धीरे धीरे छोड़ें ओम भूम भुवः ओम ओम जन ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः इसमें हम सद्गुणों का स्थापना करेंगे कल हम सुबह का बता दिए आप लोगों को आइए बाएं हाथ में कीर्तन जल ले लें दाहिने हाथ की उंगलियों को गीली करें जिन अंगों पर बोला जाए उन अंगों में लगाते हुए चले जाए पहले बाएं तरफ फिर दाएं तरफ
सद्गुणों का स्थापना, सद्विचारों का स्थापना। ओम करणियोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम कानो, ओम ताहुर्मे भरमस्तु, ओम भुजाओ, ओम गुरुर्मे ओजोस्तु, ओम जंघाओ, ओम अरिष्टान्यंगानि तनुस्तनवामे सहसंतु, समस्त शरीर पृथ्वी। तो धरती माता ने ही पहले हम आए हैं और इसी में हम बढ़े हैं, पले हैं, विकसित हुए हैं और इसी से पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यह सब कुछ प्रदान करती है धरती माता। और ये सबसे बड़ा देवता हमारी माँ पृथ्वी माता है। दाई हाथ में सब कुछ रखें, मातृभूमि। ओम पृथ्व्या धिता लोका देवी त्वं विष्णुराधिता त्वं च धारयमां देवी त्वं कुरु शासनम्। प्रणाम कर लें कैलाश जी। आइए चंदन लगाएं, एक दूसरे का सम्मान। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रं पापनाशनम् आवाहनम गुरु आवाहनम। अभी फिर बाद में आती देखिए, गुरु चेतना का केंद्र हुआ करता है, काम उसको न करे। गुरु ऐसा काम करता है, गुरु हमेशा गाइड का काम करता है और गुरु हमेशा आपके साथ रहता है। लेकिन मैंने कल भी बताया था कि अगर सच्चा गुरु है तो साथ में रहेगा। तो अच्छाई तो हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बुराई छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। आज आप लोग भले गुरु दीक्षा न लें, जीवन में जो छोटी दबाव उठाते हैं आज से उसे छोड़ देंगे। कठिन काम है, लगता है कठिन काम, लेकिन कठिन काम है नहीं। हमने तो अभी हम बंगाल में हैं इस समय, वहाँ पर अभी पिछले यज्ञ में 180 आदमियों ने मांस खाना छोड़ दिया केवल गुरु दीक्षा लेने के लिए। जो ये चाहता है कि मेरा जीवन उज्जवल हो जाए, मेरा भविष्य उज्जवल हो जाए, वही गुरु बनाता है। तो गुरु परम्पार है माता, लीला परम्पार है। सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है, सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। गायत्री माता तेरी लीला परम्पार है, गायत्री माता तेरी लीला परम्पार है। महिमा तेरी गाएं क्या, भेद पता भी पाए क्या। महिमा तेरी गाएं क्या, भेद पता भी पाए क्या। हाथ जोर लगाएं क्या, हम तो ताबेदार है। ताकत जोर लगाएं क्या, हम तो ताबेदार है। गायत्री माता तेरी लीला अपरंपार है, गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। सूरज चांद सितारों को, बिजली और बहारों को, सूरज चांद सितारों को, बिजली और बहारों को। सूरज चांद सितारों को, बिजली और बहारों को। सूरज चांद सितारों को, बिजली और बहारों को। इन नाजारों को हम तुम पर बलिहार है। गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, गायत्री
ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ॐ पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु पूजये मेरीत्या मधुसूदन दक्षिणे पद्मनाभस्तु मेर्याख्या मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो भायाभ्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यायि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धाताओ अथो नश्यन्त रक्षतु अनुत्तमति यतः स्थानं रक्षद्वीतो महाकृतम् अवसरतं तु ते भूता ये भूता भूमि संस्कृता ये भूता विघ्नकरतारा ये दत्तिवैष अवग्रामं तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे शुभकर्म समारभे संस्कारकर्म मण्डलं सर्वगणेषु पूजितं ज्योतिषतुल्या लोके यत्कालकाला विमलादिरूपं पुनः पुमां तीव्रं जुहोतन अग्ने जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्ने जातवेदसे इदं रामः इदम् अग्ने अंगेसे इदं रामः जलप्रसेचनम् जल प्रसेचन के लिए एक चम्मच ऐसा काट पात्र हुआ है इस अग्नि कुंड में प्रवेश न कर पाए इसलिए हनुमते वनस्पति पश्चिमे ओम सरस्वत्र वनस्पति उत्तरे ओम देव सविता प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भराय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः एतं नमो आज्याहुतिः नमः ओम भूः स्वाहा इदम् अग्ने इदं इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः चलिए विंडो चलाइए एक तो दिए है प्रचोदन है की छुट्टी आई धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः
गीली लकड़ी है, गजब कर रखा है। लकड़ी देखिए, आपको लकड़ी होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। अग्निदेव पैदा अनाज करता है, पैदा अनाज करता है भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। भगवान की बार-बार मुझे इसका मतलब है हम प्रसन्न मन से भोजन नहीं करा रहे भगवान की ना। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो